वो वादी जहां लोग दाखिल होकर जिंदा नहीं लौटते, हकीकत या इबरत। कहते हैं एक वादी ऐसी थी जिसका नाम जबानों पर आते ही लोग कांप जाते थे। रात के बाद वहां चिराग नहीं जलते थे, परिंदे उस सिमत से उड़ते हुए रास्ता बदल लेते और मुसाफिर इसका नाम सुनते ही रुख मोड़ लेते। ये वादी जमीन पर थी, मगर लगती ऐसी जैसे दुनिया और आखिरत के बीच कोई दरार हो। लोग कहते थे जो इसमें दाखिल हो जाए वापस नहीं आता। एक बार कुछ नौजवान इस राज को जानने के लिए निकले। उनके दिल में तजस्सुस था, शायद शहरत का लालच, शायद सिर्फ दुनिया को बताना कि हम नहीं डरते। उन्होंने एक बूढ़े आलिम से पूछा, क्या इस वादी में वाकई कुछ है या सिर्फ कहानियां हैं? आलिम ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, हर चीज को देखना जरूरी नहीं, कुछ जगहें इबरत होती हैं। जो लोग खुद को अक्ल का बादशाह समझकर चलते हैं वही सबसे पहले गुम होते हैं। मगर नौजवान ना रुके, वो चलते गए और वादी के दहाने तक पहुंच गए। फासले पर हवा बदलने लगी, दरख्त खामोश थे, ऐसा लगता था जैसे वक्त रुक गया हो। एक मकाम पर उन्हें एक पुरानी कब्र मिली जिस पर लिखा था, हर वो शख्स जो तकब्बुर के साथ चला गुम हो गया। आगे बढ़ते ही हवा सर्द हो गई, पांव भारी होने लगे और एक अजीब सरगोशी सुनाई देने लगी, जैसे कोई कह रहा हो वापस मुड़ जाओ। मगर इंसानी जिद हमेशा बड़ी ताकतों से हार जाती है। वो और आगे गए और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब सब आवाजें बंद हो गईं। दुनिया खामोश, सिर्फ दिल की धड़कन बाकी। फिर अचानक एक नौजवान चीखा, ये रास्ता पहले नहीं था। वो देखते हैं आगे कोहर, पीछे अंधेरा, जिस तरफ देखो रास्ता खत्म। वो भागे, पुकारा, चिराग जलाया, मगर रोशनी आगे नहीं बढ़ती थी, जैसे किसी ने रोशनी निगल ली हो। इसी दौरान गृह में से एक लड़का बैठ गया, रोने लगा, तौबा करने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने गुरूर किया, वापस ले जा। और कहते हैं उसी जगह कोहर हटा, दूर एक लकीर सी दिखाई दी, जैसे नजात का रास्ता। जो झुका वो निकल आया, जो अकड़ा रहा वो गुम हो गया। वो एक नौजवान वापस लौटा, सिर्फ एक। उसने कहा, वो वादी खतरनाक जगह नहीं, वो इंसान के अंदर का गुरूर आजमाने की जगह है। जो अल्लाह को याद रखे बच जाता है, जो अपने नफ्स पर चले खो जाता है।